अच्छे गाड़ी बहुत होंगे, लेकिन ग्रेट गाड़ी, एक्सीलेंट गाड़ी वो होता है जो डिटेल्स पे ध्यान दिया होता है। ये है 1 लाख एक शोरूम प्राइस में आने वाला रिवोल्ट RV1 प्लस। पूरे चार्ज में इको मोड में 100 किलोमीटर की रेंज डैशबोर्ड में क्लेम करता है। स्पेसिफिकेशन शीट बोलता है 3.4 किलोवाट आवर बैटरी है, 160 किलोमीटर ऑफ रेंज आ सकता है, लेकिन डैशबोर्ड में दिखाता है 100 किलोमीटर का रेंज ही पॉसिबल है। इको मोड में 100, सिटी मोड में 80, स्पोर्ट्स मोड में 60। अभी तक हमने 14 किलोमीटर चलाया, 84% ऑफ चार्ज बचा है, 84 किलोमीटर और आ सकता है बताता है। इस डैशबोर्ड पे देयर इज अ सेंसर जो इस तरह के टनल्स के अंदर जाते वक्त लाइट देना चाहिए। नॉट एन इश्यू, बेसिकली इसमें एक डिले है जो टाइम पे नहीं देगा, इट टेक सम टाइम, उसके बाद ही चालू होगा। सो वेलकम टू RV1 प्लस। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा अपडेट्स है। राइड स्टार्ट करके आधे घंटे में ही मुझे बहुत सारा चीजें सरप्राइज किया, शॉक किया, हैप्पीनेस दिया, पेन भी दिया। अभी 8 या 10 किलोमीटर में हम हाईवे पहुंच जाएंगे। जब पहुंच जाएंगे ना, मस्ती करेंगे इस गाड़ी में, बहुत खतरनाक राइड होने वाला है। ओके, अब फाइनली हम हाईवे पहुंच गए। रोड पूरा खाली है, हमारी मर्जी, लेट्स रॉक द राइड। अभी इको मोड में है, एक बार सेकेंड ड्राइविंग मोड, इसके सिटी मोड में टॉप स्पीड देखते हैं। रेडी, 3, 2, 1। 45, 48 उतना स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है, वेरी स्मूथ एक्सेलरेशन है। 52, 53, 54 बहुत धीरे धीरे जा रहा है, वेरी सॉफ्टर एक्सेलरेशन है। मतलब एक्सेलरेशन का किक ऐसा वो कुछ फील नहीं होगा। उसके ऊपर इस सीट्स के वजह से बैक पेन हो रहा है। ओके देन 53, 54 इज द मैक्सिमम स्पीड इन सिटी मोड। नाउ लेट्स ट्राई द हाई परफॉर्मेंस मोड इसमें, व्हिच इज स्पोर्ट्स मोड। रेडी, 49, 50, 52, 54, 55। सिटी मोड से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन है, बस थोड़ा सा 60, बट ये भी बहुत स्लो है। आपको दैट एड्रेनालाइन रश चाहिए, दैट किक चाहिए, दैट स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए, वो सब इसमें नहीं मिलेगा। आराम से ही जाएगा 65, 66 kmph। स्पेसिफिकेशन सीट के हिसाब से 75 kmph टॉप स्पीड है, लेकिन अभी 70 तक ही बहुत मुश्किल से जा रहा है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज स्पोर्ट्स मोड में 79% ऑफ चार्ज बचा है, सिर्फ 39 किलोमीटर आएगा, सिर्फ 39। मतलब स्पोर्ट्स मोड में अगर आप पूरा राइड चलाएंगे तो रेंज बहुत कम मिलेगा। अगर स्पोर्ट्स मोड में 35-40 में जाएंगे तो रेंज ज्यादा आएगा ही, दैट इज एनीवे देयर। एक्सेलरेट करते करते टॉप स्पीड में क्रूज करेंगे देन रेंज ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका बिल्ड क्वालिटी भी उतना बेस्ट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा शेक हो रहा है गाड़ी। 65-66 के पास जाते ही ऑपोजिट से बहुत हवा है। ये फ्लाईओवर है, ऑलमोस्ट यहाँ से 11 किलोमीटर दूर का फ्लाईओवर है। हेडविंड बहुत ज्यादा है, उसके वजह से गाड़ी स्टेबल नहीं है, शेक कर रहा है। नॉट रियली कॉन्फिडेंट राइड। एक्सेलरेटर में देयर इज अ लैग। देखो अभी ब्रेक मारा मैंने, उसके बाद जब एक्सेलरेट करेंगे देयर विल बी 1 सेकंड ऑफ लैग। चलो नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर इको मोड। इसमें तो 42, 43, 44 kmph की टॉप स्पीड है। इसमें दिखा रहा है 77 किलोमीटर और आ सकता है, विच मीन्स दिस इज अ सिटी राइड व्हीकल। सिटी के अंदर चलाने के लिए मस्त है, रेंज देगा, बट स्पीड उतना नहीं है, एक्सेलरेशन उतना नहीं है। लेकिन अभी धीरे धीरे ड्राइव करते करते जाएंगे, असली रेंज कितना मिलेगा। अभी फ्लाईओवर नीचे को जा रहा है, एक बार कोस्टिंग रीजनरेशन देखेंगे। अभी 73% ऑफ चार्ज है, कोस्टिंग रीजनरेशन स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन लग रहा है इसमें कोई कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है, विच इज अ गुड थिंग। एक तरीके से देखें इट इज अ गुड थिंग। ऑफ कोर्स जब रेंज कम है तब रेंज ज्यादा बढ़ाने के लिए काम नहीं करेगा, बट एटलीस्ट ये है कि इस तरह का स्मूथ राइड कर सकते हैं। जब भी एक्सेलरेटर छोड़ेंगे गाड़ी धीरे धीरे खुद अपने आप चला जाएगा। रेंज अपडेट, सो फार हमने 31 किलोमीटर चलाया, 70% ऑफ चार्ज बचा है। 1 किलोमीटर फॉर एवरी 1% ऑफ चार्ज। अभी तो 44-45 kmph स्पीड में क्रूज करते जा रहे हैं। इसके ब्रेक्स के बारे में बोलना चाहिए, बोथ फ्रंट एंड बैक दोनों डिस्क ब्रेक्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है, लेकिन कंट्रोल में लाना बहुत ही आसान है। वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स, अगर आपको स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग अचानक से ब्रेक मारना है, कॉन्फिडेंटली ब्रेक मार सकते हो। अभी यहाँ पर दिखाऊंगा, मैं 44 में हूँ, 3, 2, 1। अगर अचानक ब्रेक मारना है तो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग रहेगा, ऑलमोस्ट 3-4 सेकंड्स में 44 से 10-15 स्पीड को आ गया। एट द सेम टाइम अगर आराम से स्लो करना है इसी ब्रेक से, यू कैन हैव वेरी गुड कंट्रोल ऑन द ब्रेक्स, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड कैलिब्रेटेड ब्रेकिंग है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आता है, अचानक से ब्रेक मारूं, जैसे एक्सीलरेट करता हूँ, देयर इज 1 सेकंड लैग इन दैट। अभी 60% ऑफ चार्ज बचा है, एक बार यहाँ से पूरे थ्रॉटल देकर देखेंगे इको मोड में। रेडी, इन 3, 2, 1, रेडी। वाओ, वेरी स्मूथ एक्सेलरेशन, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एट ऑल, वेरी आराम से हल्का सा वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ एक्सेलरेशन है। 40, 41, 43, नॉट टू स्ट्रॉन्ग एट ऑल। स्पोर्ट्स मोड इन 3, 2, 1, ये भी वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन है। 20, 25, 30, वेरी धीरे धीरे वेरी सॉफ्ट एक्सेलरेशन। इसमें भी दैट जर्क पुश
एड्रेनालिन रश कुछ भी नहीं, वेरी आराम से धीरे धीरे ही एक्सेलरेट होगा। एंड 45 के बाद थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन ऐसा फील होता है। 45 तक ऑलमोस्ट एको मोड जितना ही एक्सेलरेशन है, उसके बाद एक्सेलरेशन कंटिन्यू होकर 55, 60, 65 तक लेके जाएगा। इसके साथ एक फास्ट चार्जर भी मिलेगा 80 मिनट्स में, मतलब 1 आवर 20 मिनट्स में 100% तक चार्जिंग कर सकते हैं। बट शोरूम लोगों ने कंफर्म किया है कि अभी फास्ट चार्जर अवेलेबल नहीं है, जब लॉन्च भी होगा तब एक्स्ट्रा पे करके लेना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा कोस्टिंग रीजनरेशन स्टार्ट हुआ ऐसा लग रहा है, स्लो पे रोड है, नीचे को एक्सीलेटर छोड़ दूं, बाइक स्लो हो रहा है बट बहुत धीरे से 43, 42, 41 बहुत धीरे से डिसेलरेट हो रहा है। 53% चार्ज बचा है, 53 किलोमीटर और आ सकता है। आधा रेट के बाद हाफ रेट रिव्यू तो बनता है ना, कर लेंगे अब। इट इज़ टाइम फॉर हाफ रेट रिव्यू। अभी तक हमने इसका इको मोड, सिटी, पावर मोड, तीनों ड्राइविंग मोड्स का परफॉर्मेंस सोफा टेस्ट कर लिया। अब देखते हैं राइड एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहला इसका सीट कंफर्ट, यार बैक फट गया, वेरी बैड सीट्स है, मतलब दिस आर वेरी फ्लैट सीट्स है, कहीं पे भी कर्वी नहीं है। एट द सेम टाइम वेरी हार्ड सीट्स है, नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। बैक फट जाएगा अगर बैड रोड्स है, बैक पे, स्पाइन पे, लोअर बैक पे, नेक पे, हर जगह पर रहेगा। एक सस्पेंशन का काम ऐसे बोलते हैं कि टू कीप योर बाइक ऑन द रोड, टू कीप योर बाइक टायर्स इन कॉन्टैक्ट विद द रोड। लेकिन इस बाइक का सीट एंड सस्पेंशन विल मेक श्योर कॉन्टैक्ट में रहोगे एंड रोड को बहुत अच्छी से याद भी रखोगे, बिकॉज बैक उतना फट जाता है। नेक्स्ट इसका एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, वेरी वेल सॉफ्टर एक्सेलरेशन है बट कैलिब्रेशन अच्छा नहीं है। अगर आप ब्रेक मारोगे थोड़ा सा भी, फिर से एक्सेलरेट करते वक्त देयर इज अ सेकंड ऑफ लैग, हमेशा एक इनकंसिस्टेंट एक्सेलरेशन फील होता ही रहेगा। अगर 40 में कॉन्स्टेंटली आप जा रहे हो, स्टिल यू विल फील स्लाइटली जर्की राइड, मतलब बैक पे यू कैन फील एंड द एंटायर स्कूटर आल्सो विल हैव स्लाइटली जर्की मूवमेंट। एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इसका रिमूवेबल बैटरी, इसके साथ यू विल गेट रिमूवेबल बैटरी जो 20 किलोस वे करता है। यू विल हैव टू टर्न दैट स्विच ऑफ, तब इसको निकालना पड़ेगा, बट 20 किलोमीटर बैटरी है, आई डोंट थिंक यू विल एवर रिमूव इट। नेक्स्ट इसका डैशबोर्ड, वेरी सिंपल डैशबोर्ड है, वेरी सिंपल टू यूज। की भी है, नॉट लाइक RV400 जिसमें की फॉब है, हमेशा बहुत सारा इश्यूज देता था, मतलब काम नहीं करता था। इट वॉज मल्टी स्टेप प्रोसेस टू जस्ट अनलॉक द बाइक, 3 स्टेप प्रोसेस है। उसके जगह पर दिस की वेरी सिंपल टू यूज विथ वेरी सिंपल डैशबोर्ड, स्पीडोमीटर, रेंज एस्टिमेट, ओडोमीटर एंड द ड्राइविंग मोड्स, बैटरी परसेंटेज एंड बैटरी टेम्परेचर, वेरी सिंपल है। एंड नेक्स्ट इसका बिल्ड क्वालिटी, नॉट रियली ग्रेट बिल्ड क्वालिटी। आपको टॉप स्पीड में हाईवे के ऊपर जाते वक्त अगर हवा बहुत आ रहा है, विल फील बिल्ड उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा शेक करेगा, थोड़ा सा यूल फील द हैंडल शेकिंग एंड वाइब्रेटिंग, नॉट रियली ग्रेट बिल्ड क्वालिटी। एट द सेम टाइम टॉप स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, 65 तक ही गया। स्पेसिफिकेशन सीट तो 75 km स्पीड तक टॉप स्पीड का आता है, लेकिन 65 के पास जाते ही गाड़ी बहुत स्लो एक्सीलेट होता है, नॉट रियली ग्रेट एक्सपीरियंस आफ्टर दैट। एंड नेक्स्ट इसका ब्रेक्स, बोथ फ्रंट एंड रेयर दोनों डिस्क ब्रेक्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग है। अगर अचानक ब्रेक मारना हो, वेरी स्ट्रॉन्ग मारेगा। एट द सेम टाइम वेरी इजी टू गेट कंट्रोल, हल्का सा रेगुलेट करते करते आराम से भी मारना है, वेरी इजीली मार सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एर्गोनॉमिक्स, हैंडल एंगल इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, वेरी हाइट वाला हैंडल है, थोड़ा ऊपर को है, सो यू वोंट हैव कंफर्टेबल राइड, स्पेशली व्हाइल टेकिंग टर्निंग्स यू वोंट एंजॉय द बाइक, बाजू में बहुत दुखेगा। रेंज अपडेट, सो फार हमने 75 किलोमीटर चलाया, 27% ऑफ चार्ज बचा है। रेंज के मामले में तो बहुत अच्छा है, लेकिन राइडिंग एक्सपीरियंस इज नॉट रियली ग्रेट। यहाँ पर्टिकुलर दिस हैंडल्स ये बहुत स्ट्रेच्ड आउट है एंड बहुत दूर है, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द हैंडल एंड द सिटिंग पोजीशन इज नॉट रियली कंफर्टेबल। ये ऐसा फ्रंट बेंड होकर ड्राइव करने में सही है। एट द सेम टाइम हैंडल पोस्टर ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर ऐसा बेंड होकर यू कैन राइड इट कंफर्टेबली, आपको सीधा बैठना ही पड़ेगा, आपके बैक स्ट्रेट रखना ही पड़ेगा। वैसे करते वक्त, टर्निंग लेते वक्त थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। I'll show you in some time. And the handle buttons are also really well built. Every button is very responsive. जैसे Revolt RV400 में भी है। All these buttons are very responsive and very simple to use. This is ignition on off. This knob is for the driving modes. This thing is for the sound of the exhaust. ICE बाइक के जैसा एक साउंड चाहिए. You can customize the sound. वो साउंड स्पीकर में प्ले होगा बेसिकली it is faking a sound, you know. Of course my favorite इसका साइड मिरर, वेरी सिंपल डिजाइन। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर इलेक्ट्रिक बाइक एंड स्कूटर में इस तरह का साइड मिरर रखना चाहिए। पास वाला गाड़ी भी दिखेगा, दूर वाला गाड़ी भी दिखेगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है भी नहीं। दोनों बाजू बहुत दर्द हो रहा है, दिस पोस्चर इज नॉट रियली कंफर्टेबल। अगर सिटी के अंदर आधे घंटे पौने घंटे के लिए ठीक है, इस तरह के लॉन्ग राइड्स कर रहे हो, मैं अभी तक 4.5 आवर्स से ड्राइव कर रहा हूँ, इतने लॉन्ग राइड्स करना है तो यू वोंट एंजॉय द राइड। आपको बार ब्रेक लेने के बाद भी यू विल हैव द पेन। आज मैंने 3-4 बार ब्रेक लिया, जो मैं कभी रेंज टेस्ट में ब्रेक नहीं लेता हूँ, आज 3-4 बार ब्रेक लेने के बाद भी बाजू बहुत दुख रहा है।
नॉट रियली द बेस्ट ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस। दिस स्मॉल रोड के ऊपर पैचेस भी बैक में बहुत हार्डली फील हो रहा है, नॉट रियली कंफर्टेबल राइड एट ऑल। फट जाएगा बैक, फट जा रहा है बैक, फट गया। राइड शुरू होने के आधे घंटे में ही द फर्स्ट थिंग जो मैं रिग्रेट करना स्टार्ट किया इज राइडिंग दिस बाइक इन अबाउट 20 km ऑन सच पैची रोड्स में 20 से भी ज़्यादा चलाएंगे फट जाएगा। वेरी आराम से, वेरी स्लोली 10-12 km स्पीड में ही जाना पड़ेगा, तब बैक ठीक रहेगा। हैंडल ऐसा है, इफ़ यू वांट टू टर्न दिस बाइक, यहाँ पर यू हार्डली रीच टू द हैंडल, बहुत दूर चला जाएगा बिकॉज ऑफ द पोस्चर ऐसा है। दिस डिस्टेंस इज टू लॉन्ग। स्ट्रेट रोड के लिए ठीक है, पूरा टर्न करना है रिवर्स लेते वक्त या फिर यू टर्न करते वक्त, देन दिस विल बी अ ट्रबलसम। लेकिन क्या ये मेरा हाइट के लिए नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकता बिकॉज पैर बहुत कंफर्टेबली जा रहा है, वेरी कंफर्टेबली, विच मीन्स मेरे हाइट के लोग भी इसको चला सकते हैं, एक्सेप्ट हैंडल इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। 8% ऑफ चार्ज बचा है, हमने 92 किलोमीटर चलाया। अगर लास्ट 8% में 8 किलोमीटर आ गया तो 100 किलोमीटर ऑफ रेंज, जैसे डैशबोर्ड बताया था वैसे ही। एक रिलायबल डैशबोर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलना बहुत कम है। सो फार मैंने रिवर इंडिको देखा, एथर को देखा, टू हैव रिलायबल डैशबोर्ड जहाँ पर जो रेंज दिखाता है उतना ही आएगा। एंड ऑफ कोर्स बोन्स इन्फिनिटी में भी वेरी रिलायबल डैशबोर्ड है। एंड नेक्स्ट रिवोल्ट, हमने बीच में 2 या 3 किलोमीटर सिटी एंड पावर मोड में भी हमने ड्राइव किया, टॉप स्पीड में क्रूज किया, फिर भी रेंज सही आ रहा है। अब इसका एक्सेलरेशन भी बहुत कम हो चुका है, जैसे चार्ज 18% 17% तक आ गया, एक्सेलरेशन बहुत स्लो हो चुका है, बहुत कम हो चुका है। हार्डली 14-15 क्रॉस करके जा रहा है अभी, बिकॉज रोड स्लो भी है, स्पीड बढ़ रहा है, वरना 20 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात हो रहा है। अ लेम जोक, वेरी लेम जोक कमिंग। रिवोल्ट बाइक शोइंग एम्पियर, कमेंट्स में गाली मत देना। ओके, सो फाइनली रिवोल्ट RV1 प्लस का रेंज टेस्ट अब खत्म हुआ है। बैक फट गया थ्रू आउट द राइड, वेरी बैड सीट्स, मतलब थिन सीट्स है, वेरी हार्ड फ्रंट एंड बैक सस्पेंशन है, एवरी स्मॉल फ्लक्चुएशंस ऑफ द रोड बैक पूरा फील होता था एट द एंड ऑफ द राइड। नेक पे, यहाँ बाजू पे, मिड बैक, लोअर बैक पूरा दुख गया। वेरी बैड राइडिंग एक्सपीरियंस। बट रेंज के बारे में बात करें, सिर्फ रेंज के बारे में, जो दिखा रहा था उतना ही आया, कहीं पे भी रेंज फ्लक्चुएट नहीं हुआ, जो दिखा रहा था उससे कम ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। हम कंसिस्टेंटली इको मोड में ही 45-46 km में क्रूज करते आए हैं, बीच में सिटी एंड पावर मोड में भी टॉप स्पीड में क्रूज करते आए हैं। इसका टॉप स्पीड वैसे 75 km है, लेकिन हमको अपने राइड में 66-67 को क्रॉस करके गाड़ी जा नहीं रहा था। इतना सब कुछ करके हमको पूरे रेंज टेस्ट में 100 किलोमीटर का रेंज मिला इन इको मोड, एग्जैक्टली जो डैशबोर्ड पे दिखा रहा था। अगले वीकेंड में कौन से बाइक पे इस तरह का रेंज टेस्ट करूँ, आप कमेंट से बता देना।